नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज के दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तीन खबरों पर। तालिबानी हुकूमत का बड़ा फैसला, अब अफगानिस्तान में नहीं चलेंगे दूसरे देशों के नोट, विदेशी मुद्रा के इस्तेमाल पर लगा प्रतिबंध। तालिबान सरकार ने कहा कि राष्ट्रीय हित में आम नागरिक, व्यापारी, छोटे दुकानदार घरेलू व्यापार के लिए अफगान मुद्रा का ही उपयोग करेंगे। ऐसा न करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। स्कॉटलैंड में पीएम मोदी ने बजाया ड्रम, भारतीय समुदाय के लोगों ने ऐसे किया स्वागत। मंगलवार को स्कॉटलैंड में पीएम मोदी ने हर चीज के सूर्य से उत्पन्न होने पर जोर देते हुए सौर ऊर्जा की व्यवहार्यता बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने इसके लिए एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड का आह्वान भी किया। मोदी सरकार पर सोनिया गांधी का वार, बोली पहली लहर के बाद दूसरी लहर के लिए सरकार नहीं थी तैयार। सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि ऑक्सीजन के लिए तड़पते मरीजों, असहाय परिवारजनों का दर्द सरकार ने नहीं समझा, उसे नहीं भूल सकते। एनआईए को मिली बड़ी कामयाबी, पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में जेएमबी आतंकी गिरफ्तार। एक अधिकारी ने बताया कि एनआईए के दल ने एक गुप्त सूचना के आधार पर मंगलवार को सुबह संग्राम इलाके में तलाशी अभियान चलाया और बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया गया। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 11,903 केस दर्ज, 311 की मौत। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 11,903 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कुल 311 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद अब तक मरने वाले लोगों की संख्या 4,59,191 हो गई। आईएसआईएस ने ली काबुल ब्लास्ट की जिम्मेदारी, हमले में मारे गए थे 25 लोग, 50 से ज्यादा घायल। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन आईएसआईएस ने ली है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से देश के हालात बिगड़ते हुए हैं। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ जवानों ने मनाई दीपावली, देशभक्ति की धुन पर जमकर किया डांस। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा में बीएसएफ जवानों ने दिवाली मनाई। दिवाली उत्सव कार्यक्रम में बीएसएफ के जवानों और स्थानीय लोगों को देशभक्ति गानों पर नाचते हुए देखा गया। अब पूरी दुनिया में बिकेगा दिल्ली का सामान, सीएम केजरीवाल ने किया नए पोर्टल का ऐलान। दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दीपावली से पहले कारोबारियों को खास तोहफा दिया है। अरविंद केजरीवाल ने एक नए पोर्टल का ऐलान किया है जिस पर दिल्ली का सामान बिकेगा। राहुल प्रियंका का मोदी सरकार पर हमला, कहा महंगाई चरम पर है, जनता माफ नहीं करेगी। ये पहला मौका नहीं है जब प्रियंका गांधी ने महंगाई को लेकर बीजेपी सरकार को घेरा हो। इससे पहले भी वह महंगाई के मुद्दे पर ट्वीट करके सरकार को कटघरे में खड़ा कर चुकी है। दीपावली 2021 से पहले दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी सफलता, सदर बाजार से 850 किलोग्राम पटाखे जब्त। दिल्ली के सदर बाजार इलाके में पुलिस ने छापेमारी कर 879 किलोग्राम पटाखे जब्त किए हैं। इस दौरान एक व्यक्ति को भी हिरासत में ले लिया गया। राकेश टिकैत का चौंकाने वाला बयान, बोले वोट नहीं मिलेंगे लेकिन बीजेपी ही जीतेगी चुनाव। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि यूपी की जनता बीजेपी को वोट नहीं देगी लेकिन चुनाव बीजेपी ही जीतेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनाव में सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल करेगी। दिवाली के बाद तेज होगा आंदोलन, 7 नवंबर को बुलाई गई अहम मीटिंग। किसान नेताओं ने आंदोलन में शामिल लोगों के दबाव को देखते हुए आंदोलन को तेज करने का फैसला किया है। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने अहम बैठक के बारे में जानकारी दी। दिल्ली में 15 नवंबर से शुरू हो सकती है मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, अयोध्या की भी कर सकेंगे यात्रा। दिल्ली में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना 15 नवंबर से शुरू होने की संभावना है। इस योजना के तहत दिल्ली सरकार वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त में तीर्थ यात्रा कराती है। दिल्ली पर बीमारियों की मार, कोरोना के केस कम हुए तो डेंगू का हमला, स्वाइन फ्लू का कहर बढ़ा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पर बीमारियों की मार पड़ रही है। जानलेवा कोरोना महामारी के केस थोड़े कम हुए तो डेंगू ने हमला बोल दिया और वहीं अब स्वाइन फ्लू के मामलों में भी दिन पर दिन बढ़ोतरी देखी जा रही है। उत्तराखंड इलेक्शन से जुड़ी खबर, घर बैठे वोट दे सकेंगे 80+ और दिव्यांग मतदाता, चुनाव आयोग ने की खास व्यवस्था। उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि इस बार 80 की उम्र से अधिक मतदाता और दिव्यांग घर बैठे ही वोट डाल सकेंगे। रामनगरी में दीपोत्सव का भव्य आयोजन, सीएम योगी की अपील, जरूरतमंद परिवार के साथ मनाएं दीपावली। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को दीपोत्सव की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इस मौके पर सीएम योगी ने सभी लोगों से जरूरतमंद परिवार के साथ दीपावली मनाने की भी अपील की। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा चरम पर है महंगाई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, काश मोदी सरकार के पास जनता के लिए एक संवेदनशील दिल होता। सीएम केजरीवाल ने दिया दिल्ली बाजार वेब पोर्टल का तोहफा, घर बैठे कर सकेंगे दिल्ली की मार्केट से शॉपिंग। सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के सभी व्यापारियों के लिए दिल्ली बाजार नाम से एक वेब पोर्टल तैयार करने की घोषणा की है जिसके जरिए सभी लोग घर बैठे बाजारों से शॉपिंग कर सकेंगे। दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज।